चलो आ जाओ भाई। नमस्कार भाई, नमस्कार नमस्कार, कैसे हो आप लोग? आ जाओ। तो शुरू करते हैं हम मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है। मैथमेटिकल ऑपरेशन होता क्या है वो हम समझते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं, कैसे कैसे, बिल्कुल लेटेस्ट कंटेंट के साथ पढ़ेंगे हम। ठीक है। मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन। चलो, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन होता क्या है, इसमें पहले बेसिक पार्ट समझते हैं, बेसिक से चीजें समझते हैं। ठीक है। बेसिक में क्या है कि सबसे पहले होता क्या है, किस तरीके से टाइम बचाएंगे, किस तरीके से के क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे कैसे सवाल बनते हैं, ये सब हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक। सबसे पहले तो यूज होता है बोर्ड मास। बोर्ड मास। ठीक है। ये क्या होता है बच्चे? ब्रैकेट। बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा भाई। ठीक है। ये क्या होता है? ऑफ। उसके बाद मैं ऑप्शन से भी चलूंगा, उसके बाद टाइम कैसे बचेगा ये भी बताऊंगा, उसके बाद बहुत सारी चीजें डिस्कस करूंगा। ठीक है। ये डिवाइड, ये आपका मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई। उसके बाद ये आपका एडिशन, ये आपका सब्सट्रैक्शन। ठीक है। बोर्ड मास। अब बोर्ड मास का यूज कैसे होगा और टाइम कैसे बचेगा वो हम सीखते हैं। ठीक है। तो बोर्ड मास का यूज कैसे होगा और क्या क्या, कहाँ कहाँ, कैसे कैसे होगा। देखो, सबसे पहले बोर्ड मास इस तरीके से लिखने का रीजन क्या है, इसका मतलब यह है कि सबसे पहले, ये दे दो, हाँ ये दे दो, सबसे पहले बी मतलब ब्रेक कट सोल्व होगा। मतलब 4 6 + 3 कर दिया, तो इसका मतलब है, ठीक है, अलग पेज पे समझा देता हूं। देखो, 4 × 6 + 3 एक चीज ये है, और 4 ब्रैकेट 6 + 3, जबकि ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, लेकिन बोर्ड मास के अकॉर्डिंग एडिशन से पहले मल्टीप्लाई सोल्व होगा। तो एडिशन से पहले मल्टीप्लाई सोल्व होगा, तो इसके अकॉर्डिंग 6 चौक 24 पहले मल्टीप्लाई सो होगा, +3 27 बना। और इसके अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, 6 3 9, मल्टीप्लाई ही होता है इसका मतलब, लेकिन ब्रैकेट के अंदर जो चीज है वो पहले सोल्व होगा, 9 चौक 36। इसका मतलब ब्रैकेट का मतलब होता मल्टीप्लाई है, बट पहले ब्रैकेट के अंदर जो चीजें हैं वो सोल्व होती हैं। ठीक है। ब्रैकेट के अंदर जो चीजें होती हैं वो सोल्व होंगी, ये याद रखना। क्लियर इतना कि क्या डिफरेंस है ब्रैकेट में और मल्टीप्लाई में? जबकि ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, करना वो मल्टीप्लाई में ही होता है। ठीक है। चलो भाई, मुन्ना अली कौन सा बुक लें? बुक के लिए आपको एक ही बुक से प्रैक्टिस करनी है, रीजनिंग गुरु। रीजनिंग गुरु बुक से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। चलो भाई, डन। 27 और 22, 22 कैसे भाई? 6 3 9, 9 चौक 36, 22 कैसे आया? और ये 6 चौक 24 +3 27। तो ब्रैकेट सबसे पहले सोल्व होता है। ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है। ऑफ का मतलब भी
मल्टीप्लाई ही होता है। 2/3 का मतलब है 2 × 3 यानी कि 6, लेकिन होता मल्टीप्लाई है, लेकिन ये डिवाइड से पहले सोल्व होगा, ये डिवाइड से ही पहले सोल्व होगा। मल्टीप्लाई होता तो डिवाइड के बाद सोल्व होता, और ऑफ है तो डिवाइड से पहले सोल्व होगा। जैसे ऑफ और मैं डिवाइड में बता दूं, देखो अगर मान लो 6 × 12 डिवाइड बाय 3 कर दें, और ये 6 × 12 ऑफ 3 कर दें, एक सेकेंड सॉरी, इनटू की जगह ऑफ ले लेता हूं, 6 ऑफ 12 डिवाइड बाय 3 कर दें। अब देखते हैं, देखो पहले अगर मैं बात करूं डिवाइड और मल्टीप्लाई में, तो पहले क्या सोल्व होगा, डिवाइड सोल्व होगा। तो इस इक्वेशन की बात है, पहले डिवाइड सोल्व होगा, 4 6 चौक 24, लेकिन ऑफ दे रखा, ऑफ होता मल्टीप्लाई ही है, ऑफ होता मल्टीप्लाई ही है, लेकिन वो डिवाइड से पहले सोल्व होगा, वो डिवाइड से पहले सोल्व होगा। तो ये 6 पहले ये वाला सोल्व होगा, पहले ये वाला सोल्व होगा, याद रखना, ठीक है, पहले ये वाला सोल्व होगा। डन है, बात क्लियर। तो 12 6 72। हालांकि अब आप कहोगे सर इसमें आंसर तो सेम ही आया, आंसर बेशक सेम आया हो, डिफरेंट भी आ सकता है, आंसर भले ही सेम आया हो लेकिन डिफरेंट भी आ सकता है। कहने का मतलब ये है कि डिफरेंट इसलिए आ सकता है, डिफरेंट इसलिए आ सकता है क्योंकि पहले उसमें ठीक है, इसमें पहले हमने डिवाइड सोल्व किया और इसमें पहले हमने ऑफ सोल्व किया, ये डिफरेंस है, ठीक है। चलो ये बात क्लियर होगी कि ऑफ पहले सोल्व होगा, फिर डिवाइड होगा, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है राहुल रॉय, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कोई पहले कर लो कोई बाद में कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। बस बोलने में ऐसे लिख देता है तो बोर्ड मास अच्छा नहीं लगता, बोर्ड मास बोलने में अच्छा लगता है, इसलिए एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई पहले कर लो कोई बाद में कर लो। 6 + 3 - 1, देखो पहले एडिशन सोल्व कर लो, 6 3 9 में से 1 गए 8, पहले सब्ट्रैक्शन सोल्व करो, 3 में से 1 गया 2 और 3 में से 1 गया 2, ठीक है, 3 में से 1 गया 2 और 6 और 2 8, 6 में से 3 6 और 3 9 में से 1 गया 8, चाहे पहले ये सोल्व करो, 6 में से 1 गए 5 और 3 8। मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कोई पहले कर लो और कोई बाद में कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कोई पहले कर लो और कोई बाद में कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। क्लियर ये बात, डन है भाई, ठीक है। अब सुनो, दूसरा जो काम आएगा वो आएगा पॉइंट वाला फंडा। अभी पॉइंट वाला फंडा क्या है, देखो बच्चे, पॉइंट वाला फंडा, पॉइंट वाला पॉइंट, अब ये पॉइंट वाला फंडा क्या है, मैक्सिमम क्या 100%, वरना बैंकिंग को हटा दें तो 100%, बैंकिंग में कभी कभी पॉइंट भी यूज हो जाता है। तो ये पॉइंट वाला फंडा कहाँ काम आएगा, ये काम आएगा जब आपको चारों इक्वेशन सोल्व करनी हो इस तरीके से, जब आपको चारों इक्वेशन सोल्व करनी हो इस तरीके से, ठीक है, जब भी आपको चारों इक्वेशन इस तरीके से सोल्व करनी हो, इस तरीके से सोल्व करनी हो, चारों ऑप्शन सोल्व करने हो, तब ये पॉइंट वाला फंडा काम आता है। एक्चुअल में क्या है ये पॉइंट वाला फंडा है क्या, मैं बता देता हूं। देखो कोई भी इक्वेशन, पहले कंसेप्ट सीखते हैं फिर क्वेश्चंस करेंगे ना प्रीवियस ईयर। कोई भी इक्वेशन याद रखना, कोई भी इक्वेशन दी होती है, मान लो इक्वेशन चेक करनी है, मान लो 5 + 3 × 2 - 6 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू करके, यहां पॉइंट में नहीं दिया होता, यहां पॉइंट में नहीं दिया होता, मान लो यहां 18 दे दिया, अगर मान लो यहीं पे 18.5 दे देता तो पॉइंट में तो आएगा ही नहीं, तो यानी कि ये इक्वेशन तो बिना सोल्व किए गलत होगी, बिना सोल्व किए गलत होगी। ये एक्चुअल में आएगा कितना, ये 6, ठीक है, 3 दूनी 6, ये 3 दूनी 6,
6 और 5 11, 11 में से 3 गए 8, 8 आएगा। अब मैं पॉइंट वाला फंडा क्यों बता रहा हूं, सुनो ध्यान से। मान लो एक इक्वेशन मेरे को ऐसी दे दी कि 18 प्लस 9 डिवाइड बाय 5 माइनस 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 20। मैं इसको सोल्व ही नहीं करूंगा और ये बोल दिया कि सही है कि गलत है इक्वेशन, ये इक्वेशन सही है कि गलत है। अगर ये बोल दिया तो मैं इसको सोल्व ही नहीं करूंगा, मैं क्या देखूंगा, डिवाइड पर फोकस करूंगा। और डिवाइड पर फोकस करूंगा तो ये पॉइंट में आ रहा है, ये पॉइंट में आ रहा है तो इस तरफ पॉइंट में दिया ही नहीं होता, इस तरफ पॉइंट में दिया ही नहीं होता, तो ये बिना सोल्व किए ही गलत हो जाएगी, बिना सोल्व किए ही गलत हो जाएगी। लेकिन कई बार ये गड़बड़ होती है, क्या गड़बड़ होती है, मान लो ये दे दे 20 इंटू 9 डिवाइड बाय 5, सेम इक्वेशन रख देता हूं, 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 10 कर दिया। तो बच्चा जल्दबाजी में मेरी तरीका यूज करता है और सोचता है गुरुजी ने कहा था पॉइंट में आएगा, पॉइंट में आएगा, पॉइंट में आएगा, और पॉइंट में आएगा तो सोल्व ही नहीं करेंगे। बच्चे ध्यान रखना, पॉइंट किससे आता है, डिवाइड से। तो डिवाइड से पहले या डिवाइड के बाद में, डिवाइड से पहले या डिवाइड के बाद में ये देख लेना कि मल्टीप्लाई तो नहीं है। डिवाइड से पहले या डिवाइड के बाद में ये देख लेना कि मल्टीप्लाई तो नहीं है। अगर मल्टीप्लाई है डिवाइड से पहले तो ये देख लेना कि वो वैल्यू डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है। जैसे 20 एक्चुअल में ये क्या, इंटू 9 इंटू 1/5 है, तो 9 तो डिवाइड नहीं कर सकते लेकिन 20 को तो कर सकते हैं ना, 20 को तो कर सकते हैं। 9 चौक 36 माइनस 8 4 दूनी 8 है ना, 36 माइनस 8 26 बनेगा, 10 नहीं बनेगा। मेरा कहने का मतलब अभी तक सिर्फ इतना है, ठीक है, मितेश पटेल बोलता हूं मैं टेक्निकल टीम को, मेरा कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि भाई पॉइंट में आएगा कि नहीं आएगा, बस इतना है कि पॉइंट में आएगा कि नहीं आएगा, बात समझो, क्लियर। अब मैं आपसे सिर्फ इतना पूछूंगा कि भाई पॉइंट में आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, पॉइंट में आएगा कि नहीं आएगा, बस इतना पूछूंगा। 11 प्लस 18 डिवाइड बाय 3 इंटू 2 माइनस 6 क्या पॉइंट में आएगा, पॉइंट में आएगा, बस इतना पूछ रहा हूं। 6 डिवाइड हो गया पूरा, पॉइंट में नहीं आएगा। पॉइंट का मतलब है 4.5, 4.3, 4.2, 8.8, 8.5, 8.25, 10.11, 1, कुछ भी, बस मेरा इतना मतलब है कि पॉइंट में आएगा कि नहीं आएगा, बस इतना पूछना है। वसीफुर समझ में नहीं आया, दोबारा समझो, मैं सिर्फ अभी इतना पूछ रहा हूं कि पॉइंट में आएगा कि नहीं आएगा। चलो देखते हैं, देखते हैं भाई। वसीफुर अब की बार समझना, 25 प्लस 28 डिवाइड बाय 5 इंटू 20 माइनस 2 पॉइंट में आएगा कि नहीं आएगा, बस इतना पूछ रहा हूं। देखो 28 डिवाइड बाय 5 डिवाइड नहीं हो रहा, लेकिन मैंने आपको क्या कहा था, डिवाइड से पहले या डिवाइड के बाद देख लेना अगर मल्टीप्लाई है तो। एक्चुअल में ये 28 इंटू 1/5 है इंटू 20 है, तो 5 चौक 20, तो 28 इंटू 4 पॉइंट में नहीं आएगा। देखो जिसको नहीं समझ में आया बस अभी बताओ, इतना समझ में आया कि नहीं आया। बहुत ही आराम से चल रहा हूं, बहुत ही आसानी से पढ़ाऊंगा। ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं पढ़ाऊं और आपको समझ में ना आए। अगर ऐसा हो जाए तो मैं मार कर ही छोड़ दूंगा, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। भाई मेरे से पढ़ने का मतलब ही ये है कि हर बच्चे को रीजनिंग आएगी और पूरे नंबर लाएगी और समय आपको बचाएगी। 3 ही पॉइंट है, हर बच्चे को रीजनिंग आएगी, पूरे नंबर लाएगी और टाइम बचाएगी। यही रीजनिंग पढ़ने का मतलब है मेरा, ठीक है। मेरा पढ़ाने का उद्देश्य एक ही रहता है और आपका पढ़ने का उद्देश्य यही होना चाहिए, ठीक है भाई।
चलो भाई डन। सर मैं रीजनिंग में चैप्टर वाइज टेस्ट दे रही थी, उसमें मुझे कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही थी, उसके आंसर मुझे गलत होगा तो मैंने रिपोर्ट किया लेकिन मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिला। अब प्लीज़ इस प्रॉब्लम को देखिए। कहाँ पर टेस्ट दिया था बच्चे और कहाँ पर रिपोर्ट किया था एक बार बताना। आरती जादौन बताओ कौन सी बात का जवाब दूं। पॉइंट में नहीं आएगा, अभी मैं सिर्फ इतना सिखा रहा हूं कि पॉइंट में आएगा कि नहीं आएगा। चलो अगला बताओ एक बार। 28 इंटू, ध्यान देना बात पे, 25 डिवाइड बाय 20 प्लस 4 इंटू 2 पॉइंट में आएगा कि नहीं आएगा बताओ। पॉइंट में आएगा कि नहीं आएगा, यही पूछो बलराम। अब देखो आपके माइंड में क्या जाएगा कि भाई 20 डिवाइड से पहले मल्टीप्लाई है, वो डिवाइड होना भी चाहिए। अब 28 भी 20 से डिवाइड नहीं हो रहा, 25 भी 20 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो आपके माइंड में ये जाएगा कि पॉइंट में आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है जानू। देखो 28 इंटू 25 इंटू 1/20 हो गए, 5 से डिवाइड होगा 4 पे, 5 से डिवाइड होगा 5 पे, और 4 से डिवाइड होगा 7 पे, 7 5 35, पॉइंट में नहीं आएगा। नॉट इन पॉइंट, पूरा डिवाइड हो गया, पॉइंट में नहीं आएगा। कई बच्चे कह रहे हैं पॉइंट में आएगा। 1/5 कैसे आया, अरे भाई x डिवाइड बाय y क्या होता है, x इंटू 1/y। तो 28 डिवाइड बाय 5 क्या होता है, 28 इंटू 1/5। क्लियर, तो नहीं आएगा पॉइंट में। कई बच्चों ने कहा, अंकित ने कहा आएगा, अंकित मेघवाल नहीं आएगा, पॉइंट में नहीं आएगा। 7 इंटू 5 35 पूरा बन गया, पॉइंट में नहीं आएगा। अभी ये बात समझो, ये इतने एग्जाम्पल में मैं आपका यूज करके दिखाऊंगा कि इक्वेशन सोल्व ही नहीं करनी और आपका 3 ऑप्शन गलत हो गए। सिर्फ अभी ये समझा रहा हूं कि पॉइंट में आएगा कि नहीं आएगा। बताओ 11 इंटू 28 डिवाइड बाय 5 प्लस 2 इंटू 6 पॉइंट में आएगा कि नहीं आएगा, बताओ बताओ। ठीक है नया है यादव, बताओ। देखो भाई ना 28 डिवाइड हो रहा ना 11 डिवाइड हो रहा, तो ये पॉइंट में आएगा। ना तो 11 डिवाइड हो रहा ना 28 डिवाइड हो रहा, दोनों सोल्व करके भी डिवाइड नहीं हो रहा। पिछले क्वेश्चन में ना 28 डिवाइड हो रहा था, 28 डिवाइड नहीं हो रहा था, 25 भी डिवाइड नहीं हो रहा था, लेकिन सोल्व करने से डिवाइड हो रहा था। एक बार ये एक बार ये, लेकिन इसमें सोल्व करने के बाद भी 5 से 28 भी नहीं हो रहा, 11 भी नहीं हो रहा, मतलब पॉइंट में आएगा। यस पॉइंट में आएगा, पॉइंट में आएगा। चलो बताओ 12 इंटू 20 डिवाइड बाय 3 प्लस 6, बताओ पॉइंट में आएगा कि नहीं आएगा। भाई 20 को डिवाइड नहीं कर सकते, 12 को तो कर सकते हैं, पॉइंट में नहीं आएगा। नॉट इन पॉइंट, पॉइंट में नहीं आएगा। बताओ 22 प्लस 25 डिवाइड बाय 18 इंटू 2 27 माइनस 4, बताओ पॉइंट में आएगा कि नहीं आएगा। अब देखो भाई ये डिवाइड तो हो जाएगा, ये 25 इंटू 1/18 इंटू 27, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, लेकिन 2 से ना 25 डिवाइड हो रहा ना 3 डिवाइड हो रहा, ना 25 डिवाइड हो रहा ना 3 डिवाइड हो रहा, मतलब पॉइंट में आएगा, पॉइंट में आएगा। कितना पॉइंट बनेगा बाद की बात है, अभी मैं सिर्फ ये सिखा रहा हूं कि पॉइंट में आएगा कि नहीं आएगा। ये बात समझ में आई, ये क्लियर हो गया, अच्छे से फिट हो गया पॉइंट। अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो क्वेश्चंस के साथ क्लियर कर दूंगा ना यार, क्यों टेंशन ले रहे हो।
पॉइंट में आएगा कि नहीं आएगा ये जरूरी है। बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन लेकर के आया हूं भाई, टेंशन ना लो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन लेकर के आया हूं सारे। ठीक है, टेंशन ना लो, पॉइंट में आएगा भाई। क्लियर ये बात, पॉइंट में आएगा, कब आएगा कब नहीं आएगा। बस कुछ नहीं देखना, पॉइंट से पहले या पॉइंट के बाद। पहले तो ये देख लो डिवाइड हो रहा है नहीं, डिवाइड हो रहा है तो पॉइंट में बनेगा क्यों, नहीं हो रहा तो पहले या बाद में मल्टीप्लाई देख लो, और मल्टीप्लाई भी सोल्व करके देख लो कि पॉइंट में आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर है, बात समझ में आई। ठीक है, अब हम टाइप भी कवर करते हैं। ठीक है, हम प्रीवियस ईयर भी चलेंगे और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी साथ साथ लेकर के चलेंगे। हम कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी साथ साथ लेकर के चलेंगे, कैसी कैसी टाइप बनती हैं, क्या क्या टाइप बनती है, प्रीवियस ईयर भी साथ साथ लेकर के चलेंगे और कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी साथ साथ लेकर के चलेंगे। ठीक है, चलो टाइप कैसी कैसी बनती है। सबसे पहली टाइप बनती है इक्वेशंस को सोल्व करने वाली, इक्वेशन को सोल्व करने वाली, बिल्कुल लेटेस्ट प्रीवियस ईयर है। इक्वेशन को सोल्व करने वाली पहली टाइप यही बनती है। देखो, अब इक्वेशन को सोल्व करने वाले में भी दो टाइप बनते हैं। ये इंटरचेंज करने के लिए बोला है या नहीं बोला, इंटरचेंज करने के लिए बोला है या नहीं बोला। कई बार तो क्या करता है, सीधा बोल देता है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, और कई बार ये कंडीशन बोल देता है। ठीक है सर, हमारे किसी कमेंट नहीं दिख रहे हैं, सैम दत्ता पटेल। आप सब लोगों को किसी के भी कमेंट दिखाई नहीं देंगे, मुझे सबके दिखाई देंगे। ये YouTube नहीं है, ये पैसा दे करके आए हो कि आप आपस में बात करने लग जाओ, आप दूसरों के कमेंट पढ़ने लग जाओ। यहाँ सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो, यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपकी सारी बातें मेरे तक पहुंचेंगी, हर बच्चे की पहुंचेंगी, हर एक बच्चे का कमेंट मेरे तक पहुंचता है, मैं सबके कमेंट पढ़ सकता हूँ। बलराम, कुलदीप, श्री राम, ठीक है, और भी बहुत सारे बच्चे कमेंट स्पीड में होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट कमेंट में सारे पढ़ता हूँ। प्रीति, ठीक है, सबके कमेंट पढ़ता हूँ भाई। पार्शिक, ट्रिक है क्या कोई इसकी, पार्शिक पूछ रहा है। पहले कंसेप्ट सीख लेते हैं ना बच्चे, एक बार पहले डिटेल समझ लेते हैं। पहली क्लास है यार ये इस चैप्टर की, पहले वो तो सीख लो, समझ तो लो चैप्टर है क्या। ठीक है, रैंक का टेस्ट होगा भाई, संडे को होगा बिल्कुल। ठीक है, हाँ, तो अगर इंटरचेंज करने के लिए बोले तो बोलेगा पर्टिकुलर किस किस को इंटरचेंज करना है, प्लस और माइनस को इंटरचेंज करना है, और मल्टीप्लाई और डिवाइड को इंटरचेंज करना है। अगर ऐसा बोल दे कि इंटरचेंज करना, तो आप फिक्स कर लो कि उन दोनों को इंटरचेंज करोगे, प्लस और माइनस आपस में, और मल्टीप्लाई और डिवाइड आपस में। अब दो चीजें होती हैं इसमें भी, एक तो लैंग्वेज ये यूज करता है प्लस विल बिकम माइनस, प्लस माइनस बन जाए। अगर ऐसा बोलता है प्लस विल बिकम माइनस, प्लस माइनस बन जाए, तो इसका मतलब है सिर्फ प्लस माइनस बनेगा, प्लस को सिर्फ माइनस बनाना है, माइनस को प्लस नहीं बनाना है। और अगर ये बोल दे प्लस एंड माइनस आर इंटरचेंज, प्लस और माइनस आपस में बदल जाएंगे, अगर ऐसा बोल दे तो दोनों को ही बदलना है, तब प्लस भी माइनस बनेगा और माइनस भी प्लस बनेगा। ठीक है, चलो आ जाओ। अब प्लस माइनस में बदलेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड में बदलेगा, आपस में दोनों बदलेंगे। दोनों बदलेंगे तो पहले बदल देते हैं। पहले मैं बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूं, आराम से सोल्व करूंगा, पूरा पूरा सोल्व करूंगा भाई। 163 डिवाइड किस में बदल जाएगा भाई, मल्टीप्लाई में। प्लस किस में बदल जाएगा भाई, माइनस में। मल्टीप्लाई किस में बदल जाएगा भाई, डिवाइड में। माइनस किस में बदल जाएगा भाई, 19 में। अब नंबर एक बात, जहां सोल्व करना है वहां सोल्व ही करना पड़ेगा, कोई ट्रिक नहीं है। ट्रिक कुछ क्वेश्चन में लगेगी, किन क्वेश्चन में लगानी है, कैसे लगानी है, एक्चुअल में ट्रिक नहीं है, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड है। ऑप्शन एलिमिनेट होंगे, किस क्वेश्चन में कैसे लगाने हैं, कितने लेवल तक सोल्व करना है, ये सब हम आगे जब बढ़ेंगे तब समझेंगे। ऐसी कोई जादुई ट्रिक नहीं होती कि जादू किया और आंसर। इस चैप्टर में जो ऐसा करता है वो टीचर नहीं होता। ठीक है, चलो भाई,
चलो यहां देखो, अब पहले तो सबसे पहले बोर्ड मास में डिवाइड होगा, डिवाइड होगा तो ये 71 पे चला जाएगा, 71 पे चला जाएगा, है ना। अब ये 5 या 15, एक 5 चलो दोबारा बता रहा हूँ, साउंड चला गया था भाई, साउंड चला गया था, बैटरी लो हो गई थी एक्चुअल में। दोबारा बता रहा हूँ, साउंड चला गया था। अब वॉइस ओके है? 813, अरे यार ऑप्शन गलत है भाई, सॉरी 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 सॉरी, यूनिट डिजिट से तो वही बनेगा, सॉरी ऑप्शन गलत है। दोबारा समझो भाई, दोबारा समझो, प्लस को माइनस में बदल दिया जाए, प्लस को माइनस में बदल दिया जाए और माइनस को प्लस में बदल दिया जाए, ठीक है। डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, मल्टीप्लाई को डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है, डन, ठीक है। पहली चीज ये क्लियर। अरे यहां गड़बड़ कर दी मैंने, आ जाओ, समझाने के चक्कर में 71 लिख गया जल्दबाजी में, जल्दबाजी में 71 लिख दिया। सुनो, मुझे जो समझाना था एक्चुअल में वो समझो, ऑप्शन गलत नहीं है, मुझे जो समझाना था वो समझो। ये जल्दबाजी में 71 लिख दिया, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, इतना तो पता ही है आप लोगों को, इतनी गलती थोड़ी ना करोगे कि सर गुरुजी हमें ये भी समझाओ, 7 दूनी 14 होता, 7 एकम 7, इतने तो गलत थोड़ी ना करोगे। हाँ, जो मैं समझाना चाह रहा था उस मुद्दे पे आओ, ठीक है। ये कितना लिखा था मैंने, 5 या 15, एक 5 6 30 और 1 31, 5 एकम 5 दिन 8, 815, हाँ, -21 + 19, ऑप्शन ठीक था, वो ऑप्शन ठीक था। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, सुनो ध्यान से। नंबर 1 तो इस पूरे को सोल्व करो, आप इस पूरे को सोल्व करते वक्त पहले ये सोल्व करें या ये सोल्व करें, ध्यान से सुनना, पहला क्वेश्चन है। नंबर 1 बात, पूरी इक्वेशन को प्लस माइनस में ले आओ। नंबर दूसरी बात, पहले प्लस करना या पहले माइनस करना, मैंने आपको कहा था कोई पहले कर दो और कोई बाद में कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बच्चे जबरदस्ती बोर्ड मास लगाने के चक्कर में, कई बच्चे जबरदस्ती पहले एडिशन करेंगे, तो कई बच्चे जबरदस्ती, पता क्या होता है, वो इतना एडिक्टेड होते हैं रूल्स के कि पहले प्लस करेंगे, कि भाई बोर्ड मास में पहले प्लस होता है, तो पहले प्लस होता है तो वो 100% 815 + 19 करेंगे, जो कि उनकी चीज गलत है कि 815 + 19 करेंगे। आप सोचो यार, 815 + 19 करोगे 834 आएगा, फिर -21 करोगे, है ना। उससे अच्छा है आप कोई पहले कर लो कोई बाद में कर लो, प्लस माइनस में। भाई आप पहले इसी को सोच लो ना यार, -2 हो रहा है, भाई इसी को सोच लो। आसान इसको सोचना -2 है, या 815 में 19 जोड़ना 834 आसान है। ऑब्वियसली ये -2 आएगा, ये ज्यादा आसान है कि 815 -2 813, 813, है ना। अब सुनो, मैं यूनिट डिजिट से क्या बोल रहा था, उस बात का मतलब समझो। मैं ये कह रहा था कि भाई 5 यूनिट डिजिट 5 -1, भाई 5 - 1 क्या होता है, 4, सिर्फ यूनिट डिजिट, 4
और 9, सिर्फ यूनिट डिजिट। 4 और 9 कितना होता है? 13। यूनिट डिजिट क्या आया? 3, और 3 यूनिट डिजिट एक ही ऑप्शन में। कहने का मतलब मेरा यह है कि एक ही ऑप्शन में है तो भाई मेरे, आप याद रखना कि पूरा सोल्व नहीं करोगे। 813 इज द राइट आंसर। पूरा सोल्व नहीं करोगे, यूनिट डिजिट से चलोगे। बात समझ में आई? ठीक है, बात समझ में आई? कोई दिक्कत? ठीक है, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ आपको चीजों का मतलब समझाऊंगा। क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने से करने वो समझाऊंगा, कैलकुलेशन पे ध्यान मत देना। आ जाओ, सुनो। यहां देखो, 617 डिवाइड किस में बदल जाएगा भाई? मल्टीप्लाई में। माइनस किस में बदल जाएगा? प्लस में। प्लस किस में बदल जाएगा? माइनस में। और मल्टीप्लाई किस में बदल जाएगा? डिवाइड में। तो ये 103 हो जाएगा। पहले डिवाइड सोल्व होता है, ये 103 हो जाएगा। पूरी इक्वेशन को प्लस माइनस में सोल्व कर लो भाई, पूरी इक्वेशन को प्लस माइनस में सोल्व कर लो। अब प्लस माइनस में भी यूनिट डिजिट मैं बताऊंगा कैसे आएगा, ध्यान से सुनना। पहले प्लस माइनस में बता रहा हूं। 7 या 21 1, ठीक है। 3 एकम 3 2 5, 6 18, 1851 प्लस 84 माइनस 103। अब यहां ध्यान दो, सुनो। देखो ये 1 है और ये 4 है। 4 और 1 5, -3, 5 -3, 5 -3 2, और 2 यूनिट इसी में है, 2 यूनिट डिजिट इसी में है। क्लियर हुआ? 2 यूनिट डिजिट इसी में है। क्लियर? अब मान लो आपके मन में ये जाए, हालांकि यूनिट डिजिट का कंसेप्ट है कि ये 1 आ जाए, ये 4 आ जाए, 4 और 1 5, और मान लो यहां 7 हो। फॉर एग्जाम्पल है 4 1 प्लस 4 5 -7, तो 5 -7 -2, -2 आ जाए तो 10 में से घटा देना, मतलब यूनिट डिजिट 8 आएगी। तो यूनिट डिजिट से ना आपका टाइम बचता है, यूनिट डिजिट से आपका टाइम बचता है। पूरी इक्वेशन में शुरू में ही यूनिट डिजिट कैसे ला सकते हैं? देखो, यूनिट डिजिट की सोल्व कर लो। 7 या 21 यूनिट डिजिट 1 प्लस यूनिट डिजिट 4 माइनस 5 से डिवाइड हो गया 15 3 पे। अब 5 से अकेली यूनिट डिजिट मत कर देना, 5 एकम 5 कि 5 एकम 5 एक यूनिट डिजिट, नहीं नहीं, ये तो 3 आएगा ना, 5 15 3, तो 4 1 5 में से 3 का यूनिट डिजिट 2, और 2 किस में आया? 1832 में। अब आप कहोगे गुरुजी अगर दो ऑप्शन 32 के होते तो, मान लो ये दो ऑप्शन ऐसे 1822 और 1832 होते तो आपको पूरा सोल्व करना पड़ता। ये तो वहां लगेगा जहां यूनिट डिजिट। ठीक है, बिल्कुल। डिजिटल सम भी लग सकता है, कहां लग सकता है, कैसे लग सकता है, वो मैं समझाऊंगा, टेंशन ना लो, अभी तो शुरुआत हुई है यार। अगले क्वेश्चन, रुको, ये हो गया डन। चलो नेक्स्ट, पहले वही करेंगे अगर इंटरचेंज हो जाए तो, पहले वही करेंगे, सेम सेम टाइप का क्वेश्चन रखें। इसको सोल्व करके देखो एक बार, इसको आप लोग सोल्व करो भाई। पहले इंटरचेंज वाले ही क्वेश्चन करेंगे, सिस्टमेटिक तरीके से चलेंगे। देखो, प्लस माइनस में बदल जाए और डिवाइड मल्टीप्लाई में बदल जाए। आ जाओ भाई, बदल दो। 88 प्लस माइनस में बदल जाए, माइनस प्लस में बदल जाए, मल्टीप्लाई डिवाइड में बदल जाए, मल्टीप्लाई डिवाइड में बदल जाए, और डिवाइड मल्टीप्लाई में बदल जाए। ये कैसे?
ये तो डिवाइड ही नहीं होगा। करो, पहले तो इंटरचेंज होगा। ये तो पॉइंट में आ गया, ये मिस प्रिंटिंग है। मेरे टाइपिस्ट ने गड़बड़ करी है पक्का, मैं गोली मारूंगा आज। अरे यार ये पॉइंट में आ गया और इस तरफ कभी पॉइंट में दिया ही नहीं होता। कोई ना, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, वो मिस प्रिंटिंग था भाई, वो तो पॉइंट में आ गया, पॉइंट में तो दिया ही नहीं होता। चलो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, अगला करते हैं, सुनो ध्यान से। अरे टाइप डिफरेंट थी क्या? नहीं यार, यही तो था। व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग इफ इंटरचेंज प्लस माइनस में बदल जाए, डिवाइड मल्टीप्लाई में बदल जाए। सही तो थे। अरे यार डिवाइड मल्टीप्लाई में अगर बदलेगा तब भी तो ये पॉइंट में ही रहेगा ना, प्लस माइनस में बदलेगा तब भी ये पॉइंट में ही रहेगा। ये फंडा तो पॉइंट में ही रहा ना, आएगा ही नहीं। चार चौक 16 10, ये 2 पे 5 पे, तभी पॉइंट में रहा। कैसे सोल्व कर रहे हैं? क्वेश्चन सही है। ओहो, अरे यार क्या हो रहा है आज, मेरा दिमाग घुमा हुआ है। If plus and minus are interchanged with divide and multiply respectively. Sorry guys, प्लस एंड डिवाइड बदलेगा और माइनस और मल्टीप्लाई बदलेगा। मुझे लगा वही टाइप है, मेरे माइंड में तो वही चल रहा था कि टाइप वही है। उसने पता क्या बोला, प्लस एंड माइनस आर इंटरचेंज विद डिवाइड एंड मल्टीप्लाई रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब ये होता है प्लस और माइनस को डिवाइड और मल्टीप्लाई के साथ बदल दिया जाए प्रेस पर, मतलब इसको इसके साथ, पहले वाले को पहले वाले के साथ, दूसरे वाले को दूसरे वाले के साथ। सॉरी, फिर तो ठीक है, मेरा टाइपिस्ट पे तो डाउट रहता है मेरा। चलो पहली ही क्लास में गड़बड़ हो गई। प्लस को डिवाइड के साथ, डिवाइड बाय 80, प्लस को डिवाइड के साथ, याद रखना, प्लस को डिवाइड के साथ, और माइनस को मल्टीप्लाई के साथ, माइनस को मल्टीप्लाई के साथ, मल्टीप्लाई को माइनस के साथ, और डिवाइड को प्लस के साथ। अब कर लो, अब आप लोग सही हो। मेरे माइंड में क्या चल रहा था, मेरे माइंड में एक्चुअल में क्या चल रहा था, क्योंकि मुझे सेम टाइप करानी थी, मेरे माइंड में ये चल रहा था कि प्लस माइनस में बदल जाए और डिवाइड मल्टीप्लाई में बदल जाए। अगला क्वेश्चन क्या था, प्लस माइनस में बदल जाए और डिवाइड मल्टीप्लाई में बदल जाए। तो मैं अगला क्वेश्चन थोड़ा जंप करके आगे चला गया ना, इस वजह से हो गया कि प्लस माइनस में बदल जाए और डिवाइड मल्टीप्लाई में बदल जाए, लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया उसने, प्लस एंड माइनस इंटरचेंज विद डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। ठीक है, अब पॉइंट में नहीं आएगा और मुझे मेरे टाइपिस्ट में हमेशा डाउट बना रहता है। ठीक है, चलो भाई, तो इससे क्या होगा, इससे यूनिट डिजिट से सोल्व करेंगे। 7 एकम 7 माइनस 6 1 प्लस 0 1, यूनिट डिजिट 211। क्लियर? 211 क्लियर है। पहला मेरे को समझाना था पॉइंट वाला फंडा, वो क्लियर। दूसरा मेरे को समझाना था यूनिट डिजिट से। एक्चुअल में मेरा फोकस
कैलकुलेशन पे नहीं रहता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपको कैलकुलेशन नहीं आती। मुझे नहीं लगता कि आपको ये सिखाने की जरूरत है कि 3 और 2 5 माइनस 1 4 होता है। अब आप कहोगे हम तो खत्म है, खत्म हो, बट इतने थोड़ी ना हो कि 3 और 2 5 माइनस 1 4 सिखाऊं। मुझे वो सिखाना चाहिए कि आप समझो, एग्जामिनर का लॉजिक समझो। एग्जामिनर आपसे मैथ्स पूछता है, एग्जामिनर आपसे रीजनिंग पूछता है, रीजनिंग में इतनी अच्छी अच्छी सीरीज पूछता है, पूरी अच्छी कैलकुलेशन पूछता है, प्री में भी, एसएससी में और मेंस में भी आपका पूछता है, बैंकिंग में बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन पूछता है। ये सारी चीज पूछने के बाद एग्जामिनर इतना खत्म टॉपिक बोर्ड मार्क्स क्यों देता है? आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं आता कि यार जब मैथ्स में वो पूछ रहा, रीजनिंग में वो कैलकुलेशन पूछ रहा, सारी चीजें वो पूछ रहा, तो ये टॉपिक देने का क्या मतलब? ये टॉपिक देने का एक ही लॉजिक है, वो ये देखता है कि कौन बच्चा सोल्व करेगा और कौन सोल्व नहीं करेगा। देखो, जिस क्वेश्चन में उसको सोल्व करवाना है उसमें तो सोल्व करना ही पड़ेगा, जिसको करवाना है। एग्जामिनर ने ठान ली कि सोल्व करवाना है तो करना ही पड़ेगा। लेकिन जिस क्वेश्चन में सोल्व नहीं करवाना, तो कुछ बच्चे इसको सोल्व करेंगे। मैं आपको वो तरीका सिखाना चाह रहा हूं, कैलकुलेशन नहीं सिखाना चाह रहा। कैलकुलेशन आप खुद कर लोगे। हालांकि ये तो ठीक है, मेरी पढ़ने में मिस्टेक हो गई, वो तो इसलिए मिस्टेक से आप बच के रहना, इन मिस्टेक से तो आप बच के रहना। लेकिन मेरा फोकस किस चीज पे? मेरा फोकस है, आप समझो कि 7 और 1 इंटू 1 7 माइनस 6 1 प्लस 0 यूनिट डिजिट 1 आया, यूनिट डिजिट 1 आया। तो सोल्व कैसे करना है वो बता रहा हूं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, दोबारा रिपीट करूं। किस किस को समझ में नहीं आया यस नो का जवाब दो। देखो, पहले तो पहली चीज तो नो का जवाब आ रहा है कई बार। सुनो, पहली चीज तो ये इंटरचेंज रिस्पेक्टिवली क्रमशः का मतलब क्या होता है? पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ। पहला पहले के साथ और दूसरा दूसरे के साथ, क्रमशः का मतलब ये होता है। तो प्लस बदल जाएगा डिवाइड के साथ और माइनस बदल जाएगा मल्टीप्लाई के साथ। तो प्लस बदल दिया डिवाइड के साथ, माइनस बदल दिया मल्टीप्लाई के साथ, मल्टीप्लाई बदल दिया माइनस के साथ और डिवाइड बदल दिया प्लस के साथ। अब सुनो, 8 11, एक तो आप ये सोल्व करते, 17 इंटू 10 170 प्लस 17 187 माइनस 16 प्लस 40, एक आप ऐसे सोल्व करते। फिर आप इसको भी सोल्व करते, इसको भी सोल्व करते, 7 में से 6 गए, एक 8 में से 171 प्लस 40, फिर इसको भी सोल्व करते 211। ये तो एग्जामिनर चाहता है, ये एग्जामिनर चाहता है। मैं ये चाहता हूं कि आप ऐसे सोल्व करो, यूनिट डिजिट 1 इनटू, है ना, ये तो डिवाइड हो गया, यूनिट डिजिट 7, भाई ये तो डिवाइड हो गया ना 11 पे। कई बच्चे पता क्या सोचते हैं, सर ये 8 कहां गया? अरे भाई डिवाइड हो गया। फिर यूनिट डिजिट माइनस 6, फिर यूनिट डिजिट 0, 7 एकम 7 माइनस 6, यूनिट डिजिट 1 आया और एक यूनिट डिजिट 211, एक ही ऑप्शन में है। क्लियर है? डन? डन मेरे बच्चे? चलो, अगर मान लो इस तरीके से 3 4 चीजें देता है, कई बार सिंबल दे देता है, डॉलर, मल्टीप्लाई, रुपीज, कुछ भी। कई बार लेटर दे देता है, कई बार यही सिंबल दे देता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वाला। ठीक है? और अब इंटरचेंज करने के लिए नहीं बोलेगा, वो लेटर का मतलब समझाएगा। तो ऐसे केस में क्या करना, सुनो ध्यान से। 13, टी का मतलब क्या दे रखा, पूरा मतलब पढ़ना होगा आपको ध्यान से। टी का मतलब दे रखा माइनस, माइनस यू का मतलब, यू का मतलब क्या दे रखा बच्चे? यू का मतलब दे रखा डिवाइड, यू का मतलब दे रखा भाग, यू का मतलब दे रखा डिवाइड। 13, डी का मतलब है मल्टीप्लाई, बी का मतलब है प्लस। अब चेंज कर लिए, जैसे ही चेंज कर लिए इस क्वेश्चन सॉल्व, पहले बोर्ड मास, पहले डिवाइड 2 पे चला गया, 24 इंटू 2 48। पूरा फोकस रखो कि पूरी इक्वेशन प्लस माइनस में सोल्व हो जाए, पूरी इक्वेशन सबसे पहले प्लस माइनस में सोल्व हो जाए। ठीक है? पूरी इक्वेशन प्लस माइनस में सोल्व हो जाए।
पहले इसी पे फोकस रखो। इतना समझ में आया? बताओ, जल्दी से बताओ, इतना समझ में आया? देखो ये डिवाइड किया 2 पे, 24 इंटू 2 48 हो गया, 24 इंटू 2 48 हो गया। अब सुनो, यूनिट डिजिट से ही चलेंगे, यूनिट डिजिट से ही चलेंगे। 3 -8, अब देखो माइनस में तो आएगा ही क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस वाली है। 3 -8 -5, 3 -8 -5, 3 में से 8 गए -5, +7, यूनिट डिजिट कितनी आई? 2। अब सुनो ध्यान से, ये माइनस वाली वैल्यू बड़ी है तो यूनिट डिजिट आई एक्चुअल में -2, माइनस वाली वैल्यू बड़ी है तो -2 आई। और -2 का मैंने क्या कहा था? 10 से कम, और 10 से कम का मतलब क्या है? 8, यूनिट डिजिट 8 आएगी तो मतलब -28 आएगी, -28 आएगी। भाई 13 और 7 20, भाई 20 -48 बच गया ना, तो -28। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो ऐसा एक और करके दिखाओ, आप लोग करके दिखाओ। अब आप लोग करो। अब आप सोल्व करने लायक बन चुके हो, जिनको इसका मैथमेटिकल ऑपरेशन का एम भी नहीं आता, वो भी सोल्व करने लायक बच्चा बन चुका है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तब भी आप बन चुके हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करो, डिजिटल सम से करा दो दिनेश कुमार। पहली क्लास के पहले आधे घंटे में सब कुछ नहीं सीखा करते हैं, ठीक है? टेंशन ना लो आप, पहले कन्वर्ट तो कर लो। और मेरी वाली गलती मत कर देना, रिस्पेक्टिवली वाली। सही हुआ पहली क्लास में मिस्टेक हो गई, इससे पता चल जाएगा कि आपसे भी गलती हो सकती है। जब गुरुजी से हो सकती है तो चेले से तो पक्का हो सकती है। ठीक है, आ जाओ। देखो दो चीजें होती है, कंसेप्चुअल मिस्टेक, एक सिली मिस्टेक। सिली मिस्टेक जैसे अभी मेरे से हुई, कंसेप्चुअल मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए, स्टूडेंट से सिली भी नहीं होनी चाहिए। हमारे से तो चल जाता है क्योंकि हमें तो समझाना है, सिखाना है, हमें कैलकुलेशन पे ध्यान दो थोड़ी देना है। हम जल्दबाजी में 26 डिवाइड बाय 13, क्या पता नहीं है क्या? 13 दूनी 26 होते हैं, 3 लिख जाते हैं जल्दबाजी में, क्योंकि हमें सिखाना भी है। तो फिर पूरा क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देते हैं, लेकिन आप नहीं कर सकते। 52 एम, एम का मतलब क्या होता है? +36 होता नहीं है, दे रखा है, याद रट मत लेना, एम का मतलब प्लस होता है, दे रखा है, ठीक है? उसके बाद जेड, जेड का क्या दे रखा है? डिवाइड 18। टी, टी का क्या दे रखा है? -40। एच, एच का क्या दे रखा है? मल्टीप्लाई 19। ठीक है, तो सोल्व करो, ये 2 पे चला जाएगा। पूरी इक्वेशन को, कैलकुलेशन बड़ी फास्ट होनी चाहिए। आपका पहला काम तो यही होना चाहिए कि पूरी इक्वेशन को आप प्लस माइनस में करोगे, ठीक है? ये 52 प्लस ये डिवाइड हो गया 2, माइनस ये कितना चला जाएगा? 40, 20 -40 874, यही है क्या? नहीं यार, 40 इंटू, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ 874 ही है, ठीक है? चलो ये कितना आएगा जल्दी बताओ। देखो 2 और 2 4, -4, यूनिट डिजिट 0, यानी कि माइनस में वैल्यू आएगी, बड़े वैल्यू ये है 820। खत्म। सी सही है, बी कैसे सही कर रहे हो? 2 और 2 4, -4, 52 2 54, 74 में से 54 गए 20, 820, सही तो है। करो अगला, अगला करो।
करो भाई करो। एक बच्चे का कमेंट बड़ा सा था, क्या था देखता हूँ। तरन्नुम शेख, कल चेक करूंगा भाई किस किस के नोट्स मिले हैं, किस किस के नहीं मिले हैं। कल सबके चेक करके सबके डलवा दूंगा इस सैटरडे संडे। ठीक है, सैटरडे संडे आपकी क्लास नहीं होगी, संडे हो सकती है, कल नहीं होगी भाई। देखो क्लास का ग्रुप बना तो रखा है टेलीग्राम पे, आप लोग सीधी एप्लीकेशन से टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। यहाँ देखो ब्रैकेट दे रखा है, ध्यान रखना 121। एस का मतलब क्या दे रखा है भाई, एस का मतलब -40। आर का मतलब क्या दे रखा है भाई, आर का मतलब दे रखा है +19। क्यू का मतलब दे रखा है मल्टीप्लाई 5। आर का मतलब +126। पी का मतलब दे रखा है, पी का डिवाइड, डिवाइड 6। एस का मतलब दे रखा है, कहाँ है एस, ये रहा, -38। आ जाओ, ये तो डिवाइड हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 एकम 6, 21 छक्का 126 होते हैं। और ये ये ब्रैकेट पहले सोल्व होगा। 11 में से 6 गए 5, ठीक है। फिर एक कैरी, 11 में से 4 गए 7, 75 प्लस 5 4 95 प्लस 21 -38 होगा। अब यूनिट डिजिट देखते हैं, 5 और 5 10, 1 11, -8 3, यूनिट डिजिट 3 153। सी इज द राइट आंसर। 5 और 5 10 और 1 11, -8 3, यूनिट डिजिट 3 153 इज द राइट आंसर। क्लियर भाई, डन है। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला करो। करो भाई करो। 74 ए का मतलब दे रखा है +17, सी का मतलब दे रखा है मल्टीप्लाई 2, बी का मतलब दे रखा है -24, डी का मतलब दे रखा है डिवाइड 2, ए का मतलब दे रखा है +16, सी का मतलब दे रखा है मल्टीप्लाई 3, बी का मतलब दे रखा है -8। ठीक है, तो 74 प्लस 17 दूनी 34 में से 24 गए 10। अब सुनो ध्यान से, ये 10 डिवाइड बाय 2 है, तो सीधा 5 लिख लो या डिवाइड बाय 2 कर लो। इसको पहले सोल्व करेंगे हम। 17 दूनी 34 में से 24 गए 10, डिवाइड बाय 2 प्लस 16 तिया 48 -8। ठीक है, डन। तो डिवाइड हो गया 5 पे, तो 74 प्लस 5 प्लस 48 -8। 9 4 और 5 9, 9 और 8 17, -8 9, यूनिट डिजिट 9 दो ऑप्शन में है, दो ऑप्शन में है। अब यहां आपको थोड़ा संभल के चलना होगा, पूरा ही सोल्व करना होगा।
74 प्लस 5 79, 79 में ये 40 बन गया, तो 79 प्लस 40, ठीक है, 7 और 4 11, 119 इज द राइट आंसर। डी सही जवाब है, डी सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो, करो। करो, देखो 40 जे का मतलब दे रखा है प्लस, के का मतलब दे रखा है डिवाइड, 4 आई का मतलब दे रखा है मल्टीप्लाई, एल का मतलब दे रखा है माइनस, जे का मतलब दे रखा है प्लस, आई का मतलब दे रखा है मल्टीप्लाई। आ जाओ, 8 ये 48 हो गया, 8 8 पे जगह गया ना, 8 चौक 32, 48, 48 इंटू 5 सीधा ही कर लो ना, 48 इंटू 5, 5 8 है 40, 4 5 चौक 20 और 4 44, 440। सुनो ध्यान से, कई बच्चे एक स्टेप स्किप करते दो वो हो जाएगा। 40 और 8 48, ये 8 पे डिगा है, 48 इंटू 5 440 होते हैं, 48 इंटू 5 ये भी सिखाऊंगा। 5 8 40, 5 8 जा 40, कैरी 4, 5 चौक 20 और 4 24, 240, ये भी सिखाऊं, ठीक है भाई। 48 इंटू 5, 50 इंटू 5 कर लो 250 माइनस 10 240, माइनस 155 प्लस 9 7 63। अब यूनिट डिजिट से ही चलेंगे। 0 माइनस 5 माइनस 5, माइनस 5 3, माइनस 2 और माइनस 2 10 से हो गया। ध्यान से, ध्यान से करो, 244 के बाद 155 ही है ना, प्लस 63, डी 244 कह रहा हूं, 240। देखो 0 माइनस 5 माइनस 5, प्लस 3 माइनस 2, ध्यान से चलो भाई जो बच्चे गलत जवाब दे रहे हैं, और माइनस 2 क्या होता है 10 माइनस 2, यूनिट डिजिट से बता रहा हूं 8, और यूनिट डिजिट 8 एक में ही है 148। क्लियर है भाई? चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट हम समझते हैं। देखो इसमें लेटर दे दिया, इसमें सिंबल दे दिया, बात एक ही है। ये सीपीयू में आया था लेटर में, ये सीजीएल में आ गया सिंबल में, बात एक ही है, ठीक है। 183 आप लोग करो, पहले पहले आप लोग करो, पहले आप लोग करो। करो 183 ग्रेटर देन का मतलब है प्लस 39, डॉलर का मतलब दे रखा है डिवाइड 13, इस सिंबल का मतलब दे रखा है 6 मल्टीप्लाई 6, लेस देन का मतलब दे रखा है 13 तिया 39, 6 तिया 18, 6 इंटू 3 18, 183 प्लस 18 माइनस 26, 8 और 3 11, 11 में से 6 गए 5, 175 इज द राइट आंसर। बी कैसे बोल रहे हो भाई? ए सही जवाब है, ठीक है भाई, कर लोगे? चलो कर लोगे तो अगला करके दिखाओ। आ जाओ। 105
एल का मतलब है -72, के का मतलब है डिवाइड 9, 9 8 72, 8, आई का मतलब है प्लस, एल का मतलब है माइनस, जे का मतलब है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 105 -8 प्लस 43 -9 चौक 36, 5 -8 -3, फिर +3 0, -6 बचा, और -6 बता दो यूनिट डिजिट 4, 4 तो 104 आएगा कि 114 आएगा, ये हमें देखना होगा। 105 में से 8 गए 97, और 97 में 43 ऐड होंगे तो 140, 140 में से 36 गए 104, सी इज द राइट आंसर। क्लियर भाई? उसके बाद आगे की देखो बच्चे, सबसे पहले इक्वेशन सोल्व करना आना चाहिए, वो मैंने आपको तरीका बताया। फिर उसके बाद यूनिट डिजिट कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है। अगर यूनिट डिजिट दोनों 4 4 हैं तो सोल्व पूरा ही करना है, कैसे सोल्व करना वो मैंने आपको बताया। उसके बाद जो मैंने पॉइंट वाला फंडा बताया था, वो पॉइंट वाला फंडा भी यूज होगा। वो कहाँ यूज होगा? अब आप कहोगे गुरुजी ने पॉइंट वाला फंडा तो बता दिया, अब तक यूज होगा नहीं। जब हमें चारों इक्वेशन सोल्व करनी हो, जब हमें चारों इक्वेशन सोल्व करनी हो, तो भाई चारों सोल्व करने में तो बड़ा टाइम लगेगा। इन चारों इक्वेशन में एक जगह इक्वल टू होता है और एक जगह जो है आपका किसी भी इक्वेशन में आप देख लो इक्वल टू रहता है। जैसे इसमें भी देख लो, चारों ऑप्शन सोल्व करने, इक्वल टू करके 158 पॉइंट नहीं दे रखा, तो जिस भी ऑप्शन से हम पॉइंट साबित कर दें, जिस भी ऑप्शन से हम पॉइंट साबित कर दें, वो तो खेल खत्म ही है। कि अगर हमने पॉइंट साबित कर दिया तो हो गया गेम, ठीक है, वो यानी कि वो तो ऑप्शन होगा ही नहीं। तो ये सब भी मैं करवाऊंगा, पॉइंट वाला फंडा भी ये मैं करवाऊंगा आपको अगले क्लास में। ठीक है, डन है। आज के लिए इतना ही काफी है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आप सिखाओ गुरुजी हमें, नहीं करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता गुरुजी, आप समझाते हो बहुत अच्छे से गुरुजी। थैंक यू भाई, थैंक यू आर कुमार। मेरा काम ही आपको सिखाना और समझाना है। कैलकुलेटिव मिस्टेक होती थी, होती हैं और होती रहेंगे हमेशा, हर टीचर से, पूरी दुनिया के हर टीचर से। टीचर का काम 3+2 बताना नहीं है, टीचर का काम ये बताना है कि क्वेश्चन सोल्व कैसे करना है, अटेम्प्ट करने का तरीका क्या यूज होगा। उसके बाद तो आप खेल कर ही दोगे। और ये चैप्टर आप खुद सोचो, मैं ये सोचता था कि भाई एसएससी मैथ्स पूछ रहा है, एसएससी मैथ्स में प्री में भी पूछ रहा है, मेंस में भी पूछ रहा है ना। पहले तो मेंस में 200 नंबर का मैथ्स आया करता था, फिर भी ये टॉपिक आया करता था। बैंकिंग में उठा ले, बैंकिंग में सबसे टिपिकल कैलकुलेटिव मैथ्स पूछा जाता है। किसी भी एग्जाम उठा लो मैथ्स पूछ रहा है, रीजनिंग पूछ रहा है, रीजनिंग में मिसिंग नंबर, एनालॉजी, आपका सीरीज, इतने अच्छे अच्छे पैटर्न पूछ रहा है जिसमें खूब सारे स्क्वायर, क्यूब, मल्टीप्लाई, डिवाइड सब कुछ लगना है। ये सब पूछने के बाद वो बोर्ड मार्क्स क्यों पूछ रहा है? ये मैंने खुद सोचा ये बात, और सोच करके जवाब मैंने प्रीवियस ईयर पे रिसर्च किया कि भाई एग्जामिनर क्वेश्चन ही वो दो सोल्व कर रहा है, दो दे रहा है, सॉरी, एग्जामिनर क्वेश्चन ही वो दे रहा है जिसको सोल्व ही नहीं करना। हमने 95% केसेज में आज क्वेश्चन सोल्व नहीं किया। जैसे इसमें हमने कहा ये मैंने पूरा सोल्व करके आपको बताया, लेकिन वैसे तो यूनिट डिजिट से ही बता दिया था। 7 एकम 7 -6 1 0 1 यूनिट डिजिट 1 211 आंसर होगा। लेकिन कुछ बच्चों को डिटेल में समझना था इसलिए मैंने पूरा भी बताया। बट आपको सोल्व नहीं करना, आपको यूनिट डिजिट वाले फंडे से ही ऑप्शन गलत करने हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन में वही लागू हुआ था। एक क्वेश्चन में या दो क्वेश्चन में ऐसा हुआ था कि यूनिट डिजिट सेम हो, अगर सेम है तो पूरा ही सोल्व करना पड़ेगा। तो वो मैं अगली क्लास में सोल्व करवाऊंगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, साइं ब्लेस यू।